साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान को एक मुकम्मल फ़तह जो है, फैसला कुन फ़तह जो है अल्लाह ताला ने अता की है। ये जवान जो हैं, ये हमारे फ़ौजी जवान ऑफिसर्स जो हैं, ये बेसिकली बुनियादी तौर पे हमारी आज़ादी की ज़मानत है, हमारी सरज़मीन की हिफाजत की ज़मानत हैं। ये कौम की इज़्ज़त और आबरू के मुहाफ़िज़ हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में CMH का दौरा, भारतीय जारहत से जख्मी जवानों और शहरियों की अयादत, दुश्मन को दोबारा जारहत की कोशिश पर पहले से भी सख्त जवाब देने का पैगाम दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल जाकर भारतीय ड्रोन के हमले में जख्मी मेहनतकश की अयादत, तौकीर अब्बास की आंख बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की हिदायत कर दी। स्पीकर अयाज सादिक का CMH रावलपिंडी और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का CMH लाहौर का दौरा, भारतीय हमलों में जख्मी अफराद की खैरियत दरियाफ्त की। 6 और 7 मई को भारतीय जारहियत के दौरान जख्मी होने वाले अफवाज पाकिस्तान के मजीद 2 सपूत शहीद। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की मजमूई तादाद 13 हो गई। नफरत का शिकार नहीं होना, और आप देखो कि वो शोहदा की जो यादगारें जिनको आग लगाई गई, जिनको जलाया गया और कौम को तरगीब दी गई कि उन शोहदा की यादगारों को जलाओ, उनको आग लगाओ, उनके ऊपर खड़े होकर जूतों समेत छलांगे लगाओ, तो आज उन्हीं शोहदा की कुर्बानियों की वजह से और जो लोग बयान मरसूस में शहीद हुए, अगर वो शहीद ये कुर्बानियां ना देते तो आज जंग में फतह हमें कहां से मिलती। पाक फौज ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, हमें अपनी फौज पर फख्र है। मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब, तलबा से नफरत की सियासत के शिकार ना बनने की अपील। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला, पाकिस्तान ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार को हवाले किया। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह दुश्मन की कैद से वतन वापस आ गए। The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance, is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. भारत को सिफारती महाज पर एक और बड़ा धचका, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता, ना ही कोई फरीक यकतरफा तौर पर मुआहिदा खत्म कर सकता है। सदर वर्ल्ड बैंक ने वाज़ेह कर दिया, दोनों फरीकैन के इत्तेफाक से ही मुआहिदे का खात्मा मुमकिन है। सिंतास मुआहिदे में वर्ल्ड बैंक का किरदार सहूलतकार का है। अजय बंगा का बयान। मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी, क्योंकि जैसे हमने वहां बालाकोट में दिखाई थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ हमने बहुत सारी और दिखाई है। पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दिखा दिया मिलिट्री टर्म्स में कि हमारी मिलिट्री की प्लानिंग और उससे पहले वॉर एप्रिसिएशन, ये देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उसमें भी चूक गए बिल्कुल। पाकिस्तान के सामने घुटने क्यों टेके, ट्रंप ने जंगबंदी क्यों करवाई, भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की नरेंद्र पर सवालात की बौछार, पाक भारत कशीदगी पर भी जवाब तलब। भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह ने मोदी का अमेरिका के दबाव में आने को इंतहाई शर्मनाक और भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा धचका करार दे दिया। BJP की सीनियर रहनुमा और मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह को भारतीय फौज की मुसलमान तर्जुमान कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ बयान महंगा पड़ गया। जबलपुर हाई कोर्ट का मुत्तासिब वजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कांग्रेस के कारकुनों का भी विजय शाह के घर के बाहर एहतजाज, नाम की तख्ती पर कालक मल दी। BJP रहनुमा ने सूफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दिया था। मोदी सरकार ने राफेल की डील में अरबों रुपए की हेराफेरी की, फ्रांसीसी तैयारों का सौदा करोड़ों डॉलर्स के किकबैक पर तय पाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी का करीबी बिजनेसमैन सुषन गुप्ता गड़बड़ घोटाले का मोहरा बना, अंबानी ने भी खूब माल कमाया। CBI की तहकीकात पर मोदी ने पर्दा डाल दिया।
LOC पर रहने वाले भारत के हमलों से शदीद मुतासिर। वादी नीलम में जोरा और शाहकोट में शहरी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। भारतीय जारहत से उम्र भर की जमा पूंजी बर्बाद हो गई। आबाई इलाकों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं। भारतीय मजालिम और गोलाबारी का डटकर मुकाबला करते रहेंगे, मुतासिरीन का आज़म। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की गोलाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और नुकसानात का जायजा लिया। भारत को अमली तौर पर शिकस्त फाश हो गई। मोदी को उसके घर में घुस कर मारेंगे, चौधरी अनवारुल हक की गुफ्तगू। तुर्क सदर ने पाकिस्तान के साथ अखवत व भाईचारे और सच्ची दोस्ती को पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में रजब तैयब एर्दोगान ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीज तरीन भाई कहकर मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का अमन व इस्तेहकाम इंतहाई अहम, अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा साथ खड़े रहेंगे। Also welcome the ceasefire between Pakistan and India, and we hope it will usher for more peace and stability. We commend the efforts made by the government, and here we also commend the decision taken by President Trump yesterday for lifting the sanctions on Syria. सऊदी अरब का पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम। रियाद में खलीज ताउन कौंसिल इजलास में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान और भारत की क़यादत को तनाज़ात के हल की कोशिशों का पैगाम। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें लायक़े तहसीन करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर ईरान के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। ईरान से डील चाहते हैं लेकिन तेहरान को मुख्तलिफ ममालिक में प्रॉक्सी जंग ख़त्म करना होगी। डोनाल्ड ट्रंप दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। दोहा के शाही महल पहुंचने पर पुरतपाक खैर मकदम। रियाद में शामी लीडर सदर अल-शरा की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी सदर का दमिश्क के खिलाफ कई दिहाइयों से जारी पाबंदियां जल्द खत्म करने का ऐलान। भारत की सारी चालें नाकाम। पाकिस्तान को आलमी मालियाती फंड्स से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की दूसरी किस्त मौसूल हो गई। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को भारतीय मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान के लिए रकम जारी करने की मंजूरी दी थी। 30 जून तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 13.9 अरब डॉलर्स तक पहुंचने की तवक्को। कोयटा में मुनीर मिंगल रोड पर रैली पर दस्ती बम हमला। एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। नामालूम अफराद ने 2 दस्ती बम फेंकने के बाद फायरिंग भी की। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। बलूचिस्तान के जिला नोशकी से मिलने वाली 4 लाशों की शनाख्त हो गई। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के इलाकों पाकपतम और रहीम यार खान से निकला। तमाम अफराद गैस बाउजर के ड्राइवर और क्लीनर थे। चारों को चंद रोज कबल नोशकी में अहमदवाल के करीब से अगवा किया गया था। प्रोफेसर साजिद मीर की वफात पर सेनेट में ताज़ियाती करारदाद मंजूर। उन्होंने सेनेट के लिए यादगार खिदमत सरअंजाम दी। वो जमहूरियत के बड़े हामी थे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की पेश की गई करारदाद का मतन। इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट का बानी PTI की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू और जाती मोहल्ले से चेकअप कराने का हुक्म। अडियाला जेल हुकाम की स्पेशल जज सेंट्रल के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। जात और अना से निकलकर मुल्क के लिए सोचने की जरूरत है। घर में लड़ाई की वजह से दुश्मन खुद को मजबूत समझने लगता है। नरेंद्र मोदी जैसे बुज़दिल धमकियां देना शुरू कर देते हैं। इस वक्त कौम को मुत्तहद होने की जरूरत है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। सबने दोबारा से पूरी एक कौम मुत्तहद हो जाए, जो उन्होंने PTI को ऑफर की। दोबारा से हम सारे इख्तलाफात खत्म करके सब पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तहद हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान को एक यूनिटी की जरूरत है। जो नया पाकिस्तान की बात जो मैं कह रहा हूं अब बन गया नया पाकिस्तान इस वॉर के बाद, इसके बाद हमें अपनी यूनिटी पे काम करना चाहिए, हमें मुल्क की तरक्की पे काम करना चाहिए। भारतीय जारहत के बाद नया पाकिस्तान बन चुका। शर्जील मेमन का तमाम जमातों को माशी महाज पर आगे ले जाने के लिए मुत्तहिद रहने का पैगाम। वजीर आजम की जानिब से इख्तिलाफात भुलाकर मिल बैठने के बयान का खैर मकदम।
सियालकोट में भारतीय जौहरियत में शहीद तालिब इल्म हाफिज फरहान की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के अफसरान और जवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय हमले में जख्मी पाक फौज के जवान अरसलान सादिक का चकवाल में अपने गांव पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। जवान अरसलान सादिक कोटली के महाज पर शेल लगने से जख्मी हुआ था। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में बेकाबू डंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। 5 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हुए। हादसा डंपर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। गाड़ियों का मलबा क्रेन से हटा दिया गया। करक में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम से 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। लाशों और जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाजोड़ में वजीर आजम के मुशीर मुबारक ज़ेब के घर पर हमला। मुल्जिमान ने घर के दरवाजे को बम धमाके से तबाह कर दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साहिवाल में सीटीडी ने कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से बारूदी मवाद, बैटरी और डेटोनेटर्स बरामद। दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम तंजीम लश्कर झंगवी से है। कराची के इलाके नाजमाबाद गोल मार्केट में मुलजिम की फायरिंग से बाप जाँ बहक, बेटी जख्मी। पुलिस ने वाकया दुश्मनी करार दे दिया। कराची के इलाके एफबी एरिया में बेटों ने बाप को कत्ल कर दिया। लाश बोरी में बंद करके ठिकाने लगाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया। सखर में पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन, 12 मुगवियों को बाजियाब करा लिया। डाकू मुगवियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस से मुकाबला हो गया। 3 डाकू जख्मी भी हुए। सेहवन पुलिस ने माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुबैना ज्यादती का वाकया 8 रोज कबल पेश आया था। फैसलाबाद में FIA की कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 50 लाख रुपए, चेक बुक्स और दीगर सामान बरामद। बहावलपुर में बाप बेटा कुएं में गिरकर जाँ बहक। बेटा सफाई करते हुए कुएं में गिरा तो बाप ने भी उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में गजा में इंसानी अलमिये को रोकने के लिए फौरी इकदाम पर जोर। आलमी बरादरी इंसानी इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीनी अवाम की हालत ज़ार को ख़त्म करने के लिए फौरी इकदाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब। इसराइली फौज का गजा में यूरोपीय अस्पताल के करीब बंकर बस्टर बमों से हमला। कई मकामात पर जमीन फट गई। अस्पताल के करीब खड़ी बस जमीन में धंस गई। एक रोज में 70 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी के सरबराह ने इसराइल को गजा में इमदाद की रसाई में रुकावट करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत रास अल खैमा में फायरिंग से 3 ख़वातीन का कत्ल। मामूली ट्रैफिक तनाज़े पर मुल्जिम ने गोलियां चला दी। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मेक्सिको में मेयर की नशिस्त के लिए हुक्मरान जमात की खातून उम्मीदवार को मुसल्लह अफराद ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कत्ल कर दिया। फायरिंग से साथ मौजूद 4 अफराद भी जान से चले गए। 3 जख्मी भी हुए। दौरे सऊदी अरब के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नींद ने बहुत तंग किया। बार बार पलकें झपकते और सोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शफकत अली कनाडा के पहले पाकिस्तानी नशाद वजीर बन गए। शफकत अली कनाडा के शहर से दूसरी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने शफकत अली को ट्रेजरी बोर्ड का सदर मुकर्रर कर दिया। हज से कबल गिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक जमीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। गिलाफ काबा को ऊंचा करने का मकसद हज के दौरान किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। पेशावर में ईद उल अजहा के लिए मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गईं। दूर अफ्तादा इलाकों से जानवर मवेशी मंडियों में पहुंचा दिए गए। शहरियों ने खरीदारी का भी आगाज कर दिया।
जानवर महंगे होने का शिकवा। महकमा मौसमियात ने अगले 3 से 4 रोज में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। कल से 20 मई के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जे हरारत 4 से 6 डिग्री बढ़ सकता है। 15 से 19 मई तक वस्ती बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पारा 5 से 7 डिग्री जायद रहने का इम्कान। फलों का बादशाह आम भी मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर। मुल्तान में दरख्तों पर लगे आमों की नशोनुमा कम हो गई। शदीद गर्मी के बायस सूख कर दरख्तों से गिरने लगे, बागबान परेशानी का शिकार। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का शेड्यूल जारी। 17 मई को पेशावर ज़ल्मे का मुकाबला कराची किंग्स से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। 18 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम डबल हेडर की मेजबानी करेगा। 19 मई को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स इवेंट के आखिरी ग्रुप मैच में आमने सामने होंगे। PSL के बकिया मैचेस के लिए कई गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी। हामी भरने वालों में कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर, बेन मैकडर्मोट, जेम्स विनिस, सिकंदर रजा, लियोग वुड, टॉम कोहलर, नजीबुल्लाह जदरान, इरशाद हुसैन और कौशल मेंडस शामिल। आयरलैंड की खातून फुटबॉलर मेगन कैम्बल का अनोखा कारनामा, 123 फीट 2 इंच दूर गेंद फेंक कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।